यहाँ पर जितने भी हैं क्वेश्चन, ये सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा एक कॉन्सेप्ट। कैसे बनेगा? एक कॉन्सेप्ट से बनेगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो, वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखेंगे वर्ग क्या होता है और वर्ग मूल क्या होता है। ठीक है, वर्ग माना स्क्वायर। जैसे कि 2 गुना 2 किए, कितना आया? 4। तो 4 जो है ये 2 का वर्ग है। 2 का क्या है? वर्ग है। उसी तरह 8 गुना 8 किए तो आया 64, ये 8 का वर्ग है। क्या है? यानी कि 64 8 का वर्ग है। 64 8 का क्या है? वर्ग है। और 64 का 8 क्या है? वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल है। यानी कि 8 का अगर वर्ग करेंगे 64 आएगा, और 64 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, यही होता है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इकाई अंक। क्या देखेंगे? इकाई अंक। अगर किसी भी चीज़ का वर्ग कर रहे हैं और लास्ट में जीरो है, एगो जीरो है, और इसका वर्ग अगर कर रहे हैं, आगे कुछ भी हो, लास्ट में क्या है? जीरो है, तो आगे इसमें 2 जीरो आएगा। क्या आएगा? यानी कि आगे कुछ भी आएगा, लास्ट में क्या आएगा? 2 जीरो आएगा। अगर इसका इकाई अंक 1 है, क्या है? 1 है, इसका अगर वर्ग कर रहे हैं तो शुरू में कुछ भी आए, लास्ट में क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अगर शुरू लास्ट का इकाई अंक अगर 2 है, क्या है? और उसका अगर वर्ग कर रहे हैं तो इकाई अंक शुरू में कुछ आए, इकाई अंक जो आएगा वो 4 आएगा। क्या आएगा? अब ये कैसे आता है? तो देखो, 2 दूना 4। उसी तरह अगर 3 हो, उसका वर्ग कर रहे हैं तो इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। जैसे कि मान लो कि 10 का हमको वर्ग करना है, तो 10 गुना 10 करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जब 10 गुना 10 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 100। कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो 100 के लास्ट में देखो 2 गो जीरो है कि नहीं है? अगर 2 गो जीरो यानी कि 100 का अगर वर्ग करेंगे तो 100 गुना 100 यानी कि 1 पर कितना जीरो? 4 जीरो। कितना जीरो? यहाँ से एक बात अति महत्वपूर्ण याद रखना कि वर्ग के अंत में, यानी किसी भी संख्या का अगर वर्ग कर रहे हैं तो लास्ट में या तो 2 जीरो आएगा, या तो 4 जीरो आएगा, या तो 6 जीरो आएगा, या तो 8 जीरो आएगा। यानी कि सम आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो ऐसा नहीं 3 जीरो कभी नहीं आएगा। 3 जीरो कभी नहीं है। 3 जीरो कभी नहीं आएगा। 5 जीरो कभी नहीं आएगा। 7 जीरो कभी नहीं आएगा। 9 जीरो कभी नहीं आएगा। 11 जीरो, 13 जीरो, यानी कि विषम में जीरो कभी नहीं आएगा। जब भी जीरो आएगा वो सम में आएगा। किस में आएगा? और अगर सम में जीरो है तभी उसका वर्गमूल निकलेगा। और अगर सम में जीरो नहीं है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमको निकालने के लिए दिए 2500 का वर्गमूल निकालो तुम, तो इसका हम वर्गमूल 25 निकाल लेंगे। 250 कितना निकाल लेंगे? 50। 50 गुना 50 करोगे तो 2500 आएगा। कितना आएगा? यानी कि 2500 का जो वर्गमूल होगा वो 50 होगा। क्या होगा? तो देखो, इसमें 1 जीरो आया ना, लेकिन यहीं पर अगर 25 पर 3 जीरो रहता और इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोलता तो ये पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, पूर्ण वर्गमूल निकलेगा इसका? नहीं निकलेगा। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर विषम संख्या में अगर शून्य हो तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। या फिर किसी भी संख्या का अगर वर्ग कर रहे हैं उसका अंत में जीरो है तो कभी भी लास्ट में जो वर्ग करने के बाद जो जीरो की संख्या आएगी वो विषम में नहीं आएगी। वो विषम में नहीं आएगी। ये अति महत्वपूर्ण बात हुई। ठीक है, अब आगे देखो। अब आगे कह रहा है कि जैसे कि 1 का स्क्वायर, जैसे कि मान लो कि 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 121 आएगा। 11 गुना 11 करेंगे तो 121। तुम लोग को 20 तक याद करवाए भी थे ना? याद है? 12 का बोलो कितना होता है? 13 का, 14 का, हाँ भूल गई। 15 का कितना होता है? तो देखो, अगर इकाई अंक में 2 था तो इकाई अंक पे 4 आया ना, इकाई अंक पे 3 तो इकाई अंक पे 9 आया ना, इकाई अंक पे 4 तो इकाई अंक पे 6 आया कि नहीं आया? तो उसी तरह अगर इकाई अंक पे इधर इधर ये रखने का मतलब है कि आगे 3 के आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि 13 का स्क्वायर हो सकता है,
23 का स्क्वायर हो सकता है, 123 का हो सकता है, ऐसे आगे कुछ भी अंक दे सकते हैं, लेकिन अंत में अगर 3 है और इसका अगर वर्ग कर रहे हैं तो जो भी आंसर हमारा आएगा, जैसे कि मान लो कि 13 का कर रहे हैं, कितना कर रहा है, 13 का कर रहे हैं तो 169 आ रहा है, तो इधर एक छो आएगा लेकिन लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। यही कहने का मतलब है, समझ रहे हो ना बात को। तो 3 के आगे कुछ भी हो, अगर 3 है अंक, इकाई अंक में, उसका वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। उसी तरह अगर 4 है, इसका अगर वर्ग कर रहे हैं तो इकाई अंक में क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। उसी तरह अगर 5 है, क्या है, 5 है, अगर उसी तरह 5 है, इसका वर्ग कर रहे हैं तो इसका जो वर्ग आएगा इसके अंत में 5 आएगा। क्या आएगा, 5। उसी तरह अगर 6 है, इसका वर्ग कर रहे हैं, इसके अंत में क्या आएगा, 6 ही आएगा। अगर 7 है, इसका वर्ग कर रहे हैं तो इसके अंत में क्या आएगा, 9 आएगा। अगर कोई संख्या 8 है, अंतिम संख्या 8 है और इसका अगर वर्ग कर रहे हैं तो इसका अंतिम अंक क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। और अगर 9 है, उसका वर्ग कर रहे हैं तो अंतिम अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। वो ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 1 से लेकर के 10 का स्क्वायर, है ना। तो 1 का कितना होता है, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। यहाँ भी देखो 2 को 0 है ना, 0 सम में है कि नहीं है, हाँ, तो 0 हमेशा सम में आता है वर्ग करने के बाद। तो देखो 1 अगर अंत में है तो 1 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो 6 आएगा। उसी तरह देखो 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 4, 3 है तो 9 और 4 है तो 6, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 9, 8 है तो 4 और 9 है तो 1। ठीक है ना। तो देखो 9 है तो 1, 8 है तो 4, 7 है तो 9 आ रहा है ना। तो ये चीज़ को याद रखना, ये चीज़ को क्या रखना। अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है, ये अभी उतारो मत, ये यही एक चीज़ ये सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। ठीक है, ये सारे का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। तुम लोगों को 2 चीज़ इसके अलावा मालूम होगा कि सम संख्या वो होता है जो 2 से कटता है, क्या होता है, और विषम वो होता है जो 2 से नहीं कटता है। ठीक है, सम वो जो 2 से कटे और विषम वो जो 2 से नहीं कटे। ये बात याद है ना, बस ये बात याद है, तो बाकी सब बात हम याद करवा देंगे अभी। ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना नहीं है। ये देखो 3 क्वेश्चन फटाफट कह रहा है कि इकाई अंक ज्ञात करें वर्ग करने पर, यानी कि इसका अगर वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि इसका वर्ग करने के बाद कितना आएगा। वर्ग करने का भी ट्रिक बताएंगे हम, इसका इस बात का भी चिंता नहीं करना है कि ये अगर इतनी बड़ी संख्या दी हुई है और इसको बोल रहा है कि इसका स्क्वायर करने के लिए, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है 125 का स्क्वायर करना है, इसको कैसे करोगे। अब फटाक से करना पड़ेगा 125 गुना 125, उसके बाद जब गुना करोगे तब तक में 3-4 साल लग जाएगा नहीं लग जाएगा। तो इसका तरीका है, इसका तरीका हम करके बताएं, 132 25 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 132 25 कितना आएगा, 132 25। ठीक है, और अगर मान लो कि हम दे रहे हैं तुमको 112 का 125 का स्क्वायर करना है, किसका करना है इसका स्क्वायर, 125 का, तो 25 और इधर क्या आएगा पता है, 12 गुना 13 करो, 13 गुना 26 करी 6, बचा कितना 2, 13 कम 13 तो 15, 156 25, ये इसका आएगा। तो देखो हम गुना किए नहीं ना किए, फिर भी आंसर आया ना। ये तरीका होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तरीका होता है। समझ में आया कि नहीं आया, ये तरीका भी तुम लोगों को बताएंगे, इसका चिंता नहीं करना। ठीक है, फिलहाल जो अभी हम समझाएं समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो फटाक से, अगर 81 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 रहता है, क्या लास्ट में आता है 1। अगर 2 है तो लास्ट में क्या आएगा, 4। और अगर 9 है तो लास्ट में क्या आएगा, 1। अगर 4 है तो लास्ट में क्या आएगा, 6। 7 है तो बना लोगे ना, एकदम इजी है। तो चलो इसमें नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें तुम लोगों को 3 क्वेश्चन 8 रहेगा तो 4 आएगा, ये 3 7 8 और 9 का कमेंट बॉक्स में जा करके सब आंसर देना। ठीक है,
सब का सब आंसर है। इसमें लिख देना कि एक नंबर का 7, 8, 9 इसका आंसर क्या क्या आया। ठीक है, एकदम डिटेल में लिखना। फिर 2 नंबर का देखो, 2 नंबर का रहा है कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखो, हाँ अरे तुमको ये मालूम है ना 7 नंबर का इकाई अंक ये आएगा, 8 का इकाई अंक ये आएगा, ऐसे करके दे सकते हो ना। जैसे भेजने का मैंने भेज देना, हम समझ लेंगे। ठीक है, चलो देखो कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सबका कमेंट आ जाना चाहिए। एक आदमी कमेंट के लिए छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ तक तुम समझ रहे हो इसका मतलब कमेंट पक्का करना है। ठीक है, देखो कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके लिए तरीका देखो। हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या वो कभी नहीं हो सकता है जिसके इकाई अंक पर इसके अलावे कुछ और हो। मतलब कि अगर किसी भी का भी वर्ग करते हैं, जैसे कि 2 का वर्ग किए तो 4 आया ना, उसी तरह 8 का वर्ग किया 64 आया ना, तो इकाई पे क्या आया 4। यानी कि यहाँ पर जितना अंक इकाई पे आया ना हमारा वर्ग करने के बाद, ये वर्ग करने के बाद इकाई अंक पे जितना आया है, इसके अलावे अगर कुछ भी संख्या हो इकाई अंक पे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे कि देखो 7, यहाँ 7 आया है हमारा इकाई अंक पे, इसका मतलब 7 पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 3 आया है क्या, देखो तो नहीं, इसका मतलब ये भी 8 आया है, नहीं आया है, नहीं आया है। 8 कहाँ आया है, देखो तो 8 नहीं आया, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग 2 आया है क्या, ये भी नहीं है। अच्छा 0 है, लेकिन 0 तो है, लेकिन हम क्या बोले थे, सम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, यहाँ 3 0 है ना, विषम में है ना, ये भी पूर्ण वर्ग है। ये वाला होगा, ये वाला, ये वाला, कोई इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 1 0 है। 2 0 रहता तो संभव था, अगर पहले 2 0 होता। देखो पहला बान था कि इकाई अंक देखते हैं, पहला बान क्या था, इकाई अंक देखते हैं। अगर इकाई अंक देखने से सब ठीक ठाक मालूम चल जा रहा है तब तो ठीक है। और अगर इकाई अंक जैसे कि मान लो यहाँ पर आ जाता हमारा 6 आ जाता, 4 इसके बदले 6 4 और इस पर 2 0 रहता, यानी कि 6400 रहता, तो क्या होता, पहले तो देखते 2 0 है, यानी कि ये संभव है कि हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ये दोनों 0 को मिटाते हैं। क्या करते हैं, अब देखते हैं कि ये 64 किसी का पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो 64 देखो 8 का है कि नहीं है, 8 8 64 होता है, इसका मतलब ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर 3 0 है, तो पहला ही तीर चलाएं तो सब फंस गया, तो क्या है दिक्कत है, दूसरा तीर चलाना जरूरी है नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसका वर्ग विषम संख्या होगा, किसका वर्ग विषम संख्या होगा। तो इसमें देखो विषम संख्या यानी कि किसका वर्ग करेंगे तो ये इसमें से विषम आएगा। तो देखो ये वाला विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है और ये वाला विषम है ना। यानी कि अगर इकाई अंक पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, 1 3 5 7 9, तो एक विषम ना पूछ रहा है, 1 3 5 7 9, ये वाला होगा कि नहीं होगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो विषम आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो विषम आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो सम आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो सम आएगा। तो देखो इस 3 क्वेश्चन के लिए तुम पढ़ोगे ना तो तुमको 3 नियम बताया जाएगा। कितना नियम बताया जाएगा, 3 नियम 4 नियम बताया जाएगा। हम सिर्फ एक नियम बताएं और सारा का सारा कहानी खल्लास हो गया। होगा कि नहीं हो गया, मजा आया ना। इसके लिए एक बार ताली बनता है कि नहीं बनता, जे मजा आया, आया कि नहीं आया, गुड। ठीक है, समझ में पूरा आ गया ना। जो समझ में नहीं आया जल्दी से पूछो, जहाँ दिक्कत हो यहाँ पूछो। ठीक है, हाँ सर बोलो क्या प्रॉब्लम है।